बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मसीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इससे पहले 4 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो क्लास आप लोग प्लीज मेरी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं x4 यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर 4 से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है, फिर 252 इज इक्वल टू 0। तो क्लास यहाँ पर ये इक्वेशन अब क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास इसके रूट्स भी कितने गिवन है, 2 रूट्स यहाँ पर गिवन है, एक 6 और एक -2। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स, क्योंकि इसके टोटल 4 रूट्स निकलेंगे, 2 उन्होंने दे दिए हैं, 2 हमने खुद फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं क्लास। इसके अलावा हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो लिख दीजिएगा द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर। द गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ये है x4 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 252 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इक्वेशन हमें गिवन है। इसके अलावा इसके एंड रूट्स भी गिवन है, एंड 2 रूट्स आर, क्या क्या है दोनों रूट्स, एक 6 है और दूसरा -2 है। ठीक है, ये दोनों रूट्स क्या कहलाते हैं, बेसिकली ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, सो आगे लिखिएगा, सो दे आर मल्टीप्लायर। ठीक है, ये क्या है, ये जो रूट्स हमारे पास है ये क्या है, मल्टीप्लायर है। तो अब मल्टीप्लायर को आपको पता है हम यहाँ रखते हैं, तो कोशिश करें पहले स्मॉल मल्टीप्लायर रखा करें और फिर ग्रेटर वाला मल्टीप्लायर से करा करें डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर हमें डबल जो है वो साइंटिफिक डिवीजन अप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लायर गिवन है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो क्लास पहले हम इक्वेशन के सीक्वेंस को चेक कर लिया करें, क्या सीक्वेंस सही है। तो देखिए हमारी फर्स्ट पावर यहाँ पर 4 लिखी हुई है, 4 के बाद होनी तो 3 चाहिए। ठीक है ना, 4 से कम अगर एक कम करें तो 3 होनी चाहिए, लेकिन 3 यहाँ से गायब है, यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट इन्होंने स्क्वायर दे दी। इसका मतलब यहाँ पर 3 जो गायब है उसकी प्लेस में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0, और बाद में फिर x है। देखिए बाकी सीक्वेंस सही है, स्क्वायर के बाद x है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर x नहीं है, 0 है x। तो बस एक हमारे पास क्यूब यहाँ पर नहीं है x की पावर, वो हम यहाँ पर 0 रखेंगे। तो पहले हम रख लेते हैं मल्टीप्लायर, स्मॉलर मल्टीप्लायर पहले रख रही हूँ, यानी कि -2, और उसके बाद इक्वेशन के कोफिशिएंट, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट है मेरे पास 1। अच्छा, अब एक्स क्यूब का रखेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट x4 के बाद एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर एक्स क्यूब तो गिवन नहीं है, तो उसकी प्लेस में हम क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा जो कि है -1, फिर एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, b, और लास्ट में कांस्टेंट जो है मेरा वो लाइन के इस तरफ आ जाएगा 252। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वन है उसको तो हम कॉपी कर लेंगे एज इट इज, ये देखिए मैंने कॉपी कर दिया इसको। ठीक है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 2, और प्लस माइनस माइनस वो इसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे। तो देखिए 0 में 2 माइनस करें या 2 प्लस करें, 2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो -2 को हम एज इट इज नीचे कॉपी कर देते हैं।
आप यहाँ पर देखिए 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 4, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो हम इसके नीचे लिख लेंगे ए के नीचे। अब यहाँ देखिएगा ये 4 ए है, ये माइनस ए है और ये 4 प्लस का है, ठीक है। दोनों आपस में ऐड तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना ऐड, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है और ये वेरिएबल है ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 को अलग लिखेंगे और उसके साथ लिख देंगे माइनस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा ये -4a, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ रिमेनिंग बचता जाता है उसको हम मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले, नहीं तो पहले रफ में करके देख लिया करें। देखिए 2 2 और 2 4 सा 8 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे हम माइनस 2 4 सा 8, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद ये 2 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 2a। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। देखिए मैंने पहले -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 2 4 सा 8 और फिर ये 2 जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 1 जा 2, 2a हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये b प्लस का है जबकि यहाँ पर कोई भी b की टर्म नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऐड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, ये a है, ये b है, ना तो कोई ऐड हो सकता ना सब्ट्रैक्ट हो सकता। तो हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं 2a, फिर लिख लेते हैं प्लस b, ठीक है, और उसके बाद लिख लेते हैं हम -8। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने कॉपी कर लिया। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास रिमेनिंग है इसको अगेन हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस लगा दिया हमने, 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साथ में ए भी लगा हुआ है, ए भी लगा दिया। अब देखें ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 2 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 को जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर जो मेरा लाइन के इस तरफ जो बचता है वो क्या होता है, बेसिकली वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि 0 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर a और b की फॉर्म है और हमें a और b की वैल्यू चाहिए। तो क्लास अब इसको देखें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पर ये a के साथ है, ये b के साथ है, ये दोनों तो ऐड कभी भी नहीं हो सकते। अलबत्ता ये मेरा सिर्फ नंबर है और ये भी नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को तो प्लस कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते। तो हम इनको कॉपी कर लेते हैं, -4a को -2b को हमने किया कॉपी। और देखिए यहाँ पर 16 में जब मैं 252 को प्लस करूंगी आएगा 268 जी। ये मेरा क्या आ चुका है, एक फर्स्ट रिमाइंडर यहाँ पर आ चुका है। ये आया है हमारे फर्स्ट मल्टीप्लायर से, यानी कि अब हम सेकंड मल्टीप्लायर अप्लाई करेंगे। तो सेकंड मल्टीप्लायर मेरा क्या है, 6 है, मैंने यहाँ रखा 6। और अब देखें ऑलरेडी यहाँ पर मुझे नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये लाइन को हम यहाँ तक कर लेते हैं ताकि ये रहे कि ये रिमाइंडर है। इसको कॉपी नहीं करना आपने, इसको कॉपी करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, वो अलग रिमाइंडर है। यहां से हम दूसरी इक्वेशन यहां से फाइंड करेंगे जी। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर तो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगी, 1 मेरा कॉपी हो गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 प्लस का 2 माइनस का सब्ट्रैक्शन होगी, 6 में से 2 माइनस करें तो हमारा बचेगा 4, साथ में आ जाएगा प्लस साइन क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है।
6 4 सा 24, ठीक है, 24 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a माइनस का है, जबकि यहाँ देखिएगा 24 में मैं 4 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा -a और प्लस 28, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 में जब 4 को प्लस किया तो ये हो जाएगा 28। नंबर में नंबर को प्लस करना है आपने और a मेरा रहेगा सिंगल। उसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई मुझे 6 से करना है, तो 6 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a, ठीक है, 6a हो गया। उसके बाद अच्छा साथ में माइनस भी है, -6a हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 6 1 जा 6 हो गया। उसके बाद 6 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 28 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 168 ये आ रहा है 168 और प्लस 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 आगे आ जाएगा 168, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक में प्लस हो जाएगा या माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे और नंबर से नंबर को कर देंगे, और बी में क्योंकि नीचे बी की कोई टर्म नहीं है तो बी को हम एज इट इज रहने देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2a प्लस का है, 6a माइनस का है, सेम वेरिएबल हमेशा आइडिया सब्ट्रैक्ट होते हैं क्लास, ये याद रखिएगा। तो 6 में से 2 को माइनस करूंगी, यहाँ पर मेरा बचेगा -4a, ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मेरा b लिखा हुआ है, यहाँ पर b मौजूद नहीं है तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे, 4b b हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नंबर है 168 और यहाँ पर ये -8, ये दोनों नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 168 में से जब मैं 8 को माइनस करूंगी तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऑफ कोर्स 160, और साथ में आएगा साइन प्लस का बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन, ठीक है। तो क्लास अब देखें मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये इसका रिमाइंडर है, सेकंड मल्टीप्लाई का रिमाइंडर और ये फर्स्ट मल्टीप्लाई का रिमाइंडर है। अब हम दोनों को ही 0 के इक्वल लिख लेते हैं। ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं, दोनों को 0 के इक्वल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम दोनों को ही इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, ये फर्स्ट मल्टीप्लायर का है और ये सेकंड मल्टीप्लायर का इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। तो यहां देख लीजिएगा -4a -2b प्लस 268 इज इक्वल टू, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन भी 0 के, क्योंकि दोनों ही देखें रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर और रिमाइंडर आपको पता है यहाँ पर 0 होता है और हमें a और b की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों को ही 0 के इक्वल लिखेंगे। अब हम इसको भी 0 के इक्वल लिख लेंगे, -4a प्लस b प्लस 160 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, दोनों को हमने अलग अलग नाम लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें मिल चुकी है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक a और b जी। तो क्लास अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से करेंगे हम जी। तो क्लास इसके लिए हमारा बेस्ट तरीका ये होगा कि या तो इसमें से कोई एक वेरिएबल को हम कैंसिल कर दें, या तो a को कर दें या b को कर दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर -2b लिखा हुआ है जबकि नीचे सिर्फ +b लिखा हुआ है। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पर 2 ले आती हूँ तो ये -2b + 2b आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये क्या होगा, -2b से +2b कैंसिल हो जाएगा, तो एक b तो खत्म हो जाएगा।
तो फिर हमारा इजीली आंसर ए का आ जाएगा। जब ए का आंसर आ जाएगा तो फिर बी का आंसर निकालना तो कोई मसला ही नहीं। तो फिर हम ये करते हैं कि इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि हमें 2 की नीड है ताकि हम इन दोनों को कैंसिल कर सकें। तो लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। जी, तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं 2 से, तो ये देखिएगा यहाँ पर 2 आ गया और इक्वेशन 2 को मैं अंदर कॉपी कर देती हूँ। -4a प्लस b प्लस 160 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन 2 यहाँ आ गई। इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 से। तो कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 4 8, 8a हो जाएगा और 2 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 2b। ठीक है, फिर 2 को 160 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा करके देख लेते हैं। 2 0 0, 2 6 12, 2 1 2 और 320 हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह से 2 जाहिर है कि 2 0 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 को। ये देख सकते हैं पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब हुआ क्या, ये -8a हो गया प्लस 2b प्लस 320 और 0 से जाहिर है कोई नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। फिर मेरे पास एक नई इक्वेशन निकल कर आई है। इक्वेशन को 1 और 2 को तो हम पहले ही नाम दे चुके हैं, अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है क्लास। तो हम यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 3 को देखें तो इक्वेशन 1 में यहाँ पर देख सकते हैं -2b है, यहाँ पर +2b है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ऐड करने से होगा क्या कि 2b प्लस का और 2b माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हम इजीली a की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। ये जो हमारे पास नई इक्वेशन निकल कर आई है मल्टीप्लाई होने के बाद, इसे हमने नाम दिया था इक्वेशन 3 का। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, या मर्जी है पहले इक्वेशन 3 को कॉपी, क्योंकि एडिशन में आपको पता है किसी भी इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चले मैं पहले इक्वेशन 3 को लिख लेती हूँ। इक्वेशन 3 को मैंने ऊपर लिखा और फिर मैं इक्वेशन 1 को लिख लेती हूँ। इक्वेशन 1 को नीचे लिख लेती हूँ इसके। जी, अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए ऐड जब हम करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, माइनस के हैं। ठीक है ना, एडिशन में फायदा ही होता है क्लास के, देखिए यहाँ पर ना साइन चेंज नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन सब्ट्रैक्ट में क्या होना कि आपको सबके साइन चेंज करने पड़ते। तो बेटर है कि एडिशन की तरफ जाएं। अगर कोई चीज़ कैंसिलेशन इजीली हो रही है तो हम बिला वजह सब्ट्रैक्ट क्यों करें। ठीक है ना, तो हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पर ऐड करना है ताकि हम इजीली कैंसिल करें। तो क्लास देखिए अब यहाँ पर 8 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस होंगे। 8 + 4 मेरा हो जाएगा 12 और साथ में देखिए दोनों के साइन माइनस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2b प्लस का है, ये 2b माइनस का है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। इन्हें हमने कैंसिल कर दिया और देखिए ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं, तो जाहिर है ये दोनों हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो प्लस होने के बाद देखिए क्या आंसर आएगा मेरा, ये आ जाएगा 0 + 8 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 + 6 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा, 588 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, बी से जो है वो हमें जान छूट गई। आप ये कह सकते हैं कि बी जो है यहाँ से हट चुका है, सिर्फ ए आ चुका है।
तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, कि यहाँ पर देखें -12a, फिर 588 को मैं उधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया माइनस का, ठीक है। अब यहां से देखें मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं डिवाइड। ये हो जाएगा -588 डिवाइडेड बाय 12, साथ में माइनस का साइन भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो क्लास 12 को 49 टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा याद, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा डायरेक्टली। 588 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से तो आपका आंसर 49 आएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 49, क्या आ चुकी है 49। 588 को 12 से डिवाइड करने पर ए की वैल्यू मुझे मिल गई है 49। अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ बी। ये जो मेरे पास ए की वैल्यू आई है, अब मुझे बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो क्लास देखिए मेरे पास यहाँ पर ये दो वो इक्वेशन है जो कि मुझे यहाँ रिमाइंडर से मिली थी, और ये इक्वेशन हमने खुद बनाई थी मल्टीप्लाई करके। हम देखें ए की वैल्यू को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, बी की वैल्यू सेम आएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप इजी से इजी इक्वेशन तलाश किया करें कि वो इक्वेशन जो आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाए। तो देखिए अगर मैं इस इक्वेशन में रखती हूँ तो यहाँ देखिए बी के साथ 2 लगा हुआ है, वो आगे फिर आपको जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके आगे डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ बी चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे फिर जाके आंसर मिलेगा। जबकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, यहाँ सिंगल बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इजीली हमें यहाँ से बी की वैल्यू मिल सकती है। बी के साथ कुछ भी नहीं है, सिंगल ही है बी। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू रखूंगी तो इजीली यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा और हम आसानी से बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बाकी मसला कोई नहीं है, आप इसमें भी रखें, इसमें भी रखें, इसमें भी रखें, किसी में भी आप ए की वैल्यू को पुट करेंगे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इजी इक्वेशन 2 है, तो लिहाजा हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं ए की वैल्यू को, ताकि हमें बी की वैल्यू मिल जाए। तो लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 2 है मेरे पास -4a प्लस बी प्लस 160 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जहां पर a लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ये a लिखा हुआ है उसकी प्लेस में मैं 49 रख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर 49 रख लेती हूँ। जी, अब अगर हम 4 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 196, ठीक है, और प्लस b है प्लस 160 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर देखिएगा ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों नंबर है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। नंबर में से नंबर को ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यहाँ पर हमारा b रह जाएगा, और इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेनिंग आएगा 36। 196 में से 160 को माइनस करने पर हमें मिल जाता है 36, और 36 माइनस का होगा चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जी, अब ये देखिएगा इस 36 को मैं वहां शिफ्ट कर लूं तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 36, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ आने के बाद प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास हम a और b की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। आपने देखा दोनों हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन के जरिए जो हमारे यहाँ पर आई थी इक्वेशन, उनके जरिए हमने और b की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रिमेनिंग 2 रूट्स। तो रिमेनिंग 2 रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम फाइंड करेंगे, तो लिखिएगा थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे स्टार्ट होती है, एक्स स्क्वायर से। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्या होगी, एक्स,
ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर से पहले क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, ये हमने 1 लिखा। ठीक है, उसके बाद देखें x का कोफिशिएंट यहाँ क्या होगा 4 होगा। थोड़ा सा करीब ले लेती हूँ मैं, बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये मेरा कांस्टेंट होगा -a प्लस 28, -a प्लस 28। और जाहिर है कि अब हम यहाँ पर ये नहीं उतारेंगे क्योंकि और ए और बी की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब रिमाइंडर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ हमने रिमाइंडर यहाँ पर 0 लिख दिया। और उसके बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ चुकी है लेकिन ए की फॉर्म में है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर हम ए की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है लिख लेते हैं, x² प्लस 4x माइनस ए की प्लेस में हम रख देंगे 49 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिएगा 49 माइनस का है, 28 प्लस का है। 49 में से 28 को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 21। ठीक है, और 21 के साथ माइनस साइन आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ चुकी है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, एक्स है, फिर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ताकि हमें रिमेनिंग 2 रूट्स मिल सके। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हम करते क्या है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाएगा। और फिर हमने इस तरीके के नंबर यहाँ पर ब्रेक करने हैं, 2 नंबर कि उनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 21 मिले और उनको माइनस करने पर, देखें लास्ट नंबर से पहले क्या साइन लगा हुआ है माइनस, उनको माइनस करने पर मुझे 4 मिल जाए। तो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं। देखिए अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 3 हो जाता है 21। ठीक है, और अगर मैं 7 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मुझे 4 भी मिल जाएगा। मिल गए ना 2 फैक्टर। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 भी आ रहा है और 7 में से 3 को माइनस करने पर मुझे 4 भी मिल रहा है। तो मुझे 2 फैक्टर इजीली मिल चुके हैं। तो हम कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, और फर्स्ट साइन हम वही कॉपी करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। पहले आएगा ग्रेटर नंबर, यानी पहले हम 7 लिखेंगे, साथ में लिखेंगे x, और क्योंकि 7 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो होगा मेरा 3 होगा। और अगर हम पहला साइन प्लस लगा चुके हैं तो सेकंड साइन मेरा क्या होगा माइनस होगा, इसके साथ x आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्लास, डिफरेंट साइन क्यों लगाए मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए x कॉमन आ जाएगा, ये x कॉमन आ गया। यहाँ मेरे पास क्या रिमेनिंग है x प्लस 7। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ अगर मैं कॉमन लूँ तो 3 आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 21 दोनों आ रहे हैं, तो मैंने 3 कॉमन लिया। यहाँ पर मेरे पास अब आ जाएगा x, और 3 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 21 आ जाए, तो 3 7 था 21, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 7 था 21। यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 1 कॉमन है, दोनों हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं x प्लस 7। ठीक है, और आपको पता है ये कॉमन क्यों आ रही है, अगर हमारे मिडिल टर्म ब्रेक सही होगी तो जाहिर है कि ये सेम होगी हमारी ब्रैकेट। उसके बाद देखिए यहाँ पर x प्लस 7 बाहर आ चुका है, तो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर x है। इसी तरह यहाँ से भी x प्लस 7 हम कॉमन ले चुके हैं, तो अब यहाँ पर रिमेनिंग -3 है इज इक्वल टू 0। अब ये देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ही 0 के इक्वल है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। x प्लस 7 भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 3 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाती है -7 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो -3 उधर शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 2 रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, एक -7 और एक +3। ये वही 2 रूट्स हैं जिनका उन्होंने हमसे कहा था, वो हम निकाल चुके हैं। इसके अलावा a और b की वैल्यू भी आपके सामने है। तो अब आंसर हम किस तरीके से देंगे, यहाँ पर लिखिएगा वैल्यू ऑफ a मेरे पास है 49। ठीक है, कॉमा
जबकि बी मेरे पास क्या आ चुका है 36। ठीक है, ये तो ए और बी की वैल्यू हमने निकाली। उसके बाद जो रिमेनिंग टू रूट्स हमने निकाले उसका लिखिएगा एंड रिमेनिंग टू रूट्स आर रिमेनिंग टू रूट्स आर कौन कौन से हैं? एक -7 है और दूसरा 3 है। यही हमारे आंसर है। जी तो क्लास आंसर हमारा बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर आपकी बुक में 7 को प्लस दिया हुआ है जबकि 3 को माइनस दिया हुआ है। दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग आंसर है। 7 माइनस का है और 3 प्लस का है। ठीक है, तो बुक के आंसर पे हरगिज मत जाइएगा। बुक के आंसर अक्सर और बेशतर आपकी बुक में रॉन्ग होते हैं, तो वो रॉन्ग आंसर है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हुआ कंप्लीट। तो इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें और अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दिया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितनी मेरी वीडियो से इंस्पायर हैं, कहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, जरूर दिया करें। इसके अलावा वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर भी करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, उसके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।